नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू होंगी 15 दिसंबर से, जिसके लिए हमने प्रिपरेशन के लिए जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं कि रेलवे में जो पुराने पेपर्स हैं जिनमें जीके के क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं ज़्यादातर एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आए हैं। ये वही क्वेश्चन हैं जो वास्तव में बार बार रिपीट होते हैं। हो सकता है इस बार जी आएगी तो उसमें करंट अफेयर्स का भी हिस्सा रहेगा, लेकिन जी को भी आप ना छोड़ें। तो ये सेट 1 है। इसी तरह से मैं सेट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। जो छात्र आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की वास्तव में तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं सिलेक्शन हो उनका, तो सभी से अनुरोध करूंगा सब्सक्राइब के विकल्प को जो है, आइकॉन को जो है वो क्लिक करना है और बेल आइकॉन को भी क्लिक करना है, जिससे आप हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। तो मैं दोस्तों 30 क्वेश्चन की सेट 1 में सीरीज लेकर आ रहा हूं जो कि अक्सर पूछे गए हैं और सीधे सवाल होते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण से जो गैस बनती है वो कौन सी बनती है? तो दोस्तों बनती है भाप अंगार गैस। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा ये भाप अंगार गैस और कोल गैस, इस तरह के जो गैसेज हैं वो पढ़े होंगे। तो पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका CO फार्मूला होता है हाइड्रोजन H। तो इनसे जो गैस बनती है वो कौन सी बनती है? भाप अंगार गैस। अगला क्वेश्चन है, भीतर गांव का ईंटों का मंदिर किस काल में बनवाया गया? तो दोस्तों ये था गुप्त काल। दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं। इसमें से करंट अफेयर पूछा जा सकता है कि इस साल ये पुरस्कार किसको दिया गया है और कभी पूछा गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये सिनेमा से संबंधित है। एलोरा का कैलाश मंदिर कौन से शासकों द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया। बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, लगातार आता रहता है ज्यादातर एग्जाम्स में। कुकेरल केंद्र किन जानवरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कछुआ और घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इनका संरक्षण, इनका कन्वर्जेशन होता है। विश्व के सर्वाधिक मतदाताओं एवं युवा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों भारत है। युवा जनसंख्या के मामले में तो चीन है, लेकिन अगर युवा जनसंख्या और सर्वाधिक मतदाताओं की बात करें तो भारत है। बाघों और हाथियों की संख्या में प्रथम स्थान कौन सा है? तो भारत का बाघ और एलिफेंट्स, इनके क्रम को अगर दोनों की संख्या को जोड़ा जाए तो भारत का स्थान नंबर 1 है। विश्व एवं भारत दोनों में सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन में किसकी कृषि की जाती है? तो दोस्तों धान की। देखिए धान एक एवरग्रीन फसल है जो कि विश्व के हर क्षेत्र में ये आपको धान मिलेगी, धान की जो फसल है, और भारत में भी बहुतायत में होती है। फूलों की उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो हॉलैंड, जहां पर सबसे ज्यादा फूल प्रजाति पाई जाती है और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज्यादा फूल का उत्पादन पूछा जाए तो ये दोस्तों तमिलनाडु में होता है। क्वेश्चन है, अष्टछाप की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? तो आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई। भारत में चिश्ती सिलसिले की जो शुरुआत है वो किसने की? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ने इसकी शुरुआत की। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाए जाने वाला वह पर्व कौन सा है? तो दोस्तों ईद ए मिलाद उन्नवी। ये मोहम्मद साहब जो थे उनके जन्मदिन पर जो पर्व मनाया जाता है वो इसे कहते हैं, इस उत्सव को कहते हैं। बेलूर और हेलविड मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो दोस्तों होयसोल वंश के शासकों ने 12वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया। बीजापुर के गोल गुम्बद का जो निर्माण है या किसका मकबरा था? तो वो दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह, बीजापुर के जो शासक हैं उन्हें मोहम्मद आदिल शाह के नाम से जाना जाता था। हैदराबाद की जो 4 मीनार है इसका निर्माण किसने कराया? तो निजाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कराया। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? ये बल्बाजार ने की। विशिष्ट द्वैत सिद्धांत, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये रामानुज ने प्रतिपादक है इसके, और आदित्यवाद का शंकराचार्य हैं प्रतिपादक। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों P बराबर mv। संवेग बराबर वेग गुणा द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के 3rd लॉ पर आधारित है, जो कि एक्शन टू रिएक्शन वाला।
आयरोमीटर उपकरण किस चीज़ को मापने के लिए यूज होता है? तो वायु एवं गैस का भार और तथा घनत्व मापने के लिए इसका यूज होता है। अल्टमीटर से क्या मापा जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो ई टोरेसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया। डायनामो का आविष्कार किसने किया? दोस्तों माइकल फैराडे के द्वारा डायनामो का आविष्कार किया गया। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस में किया जाता है? तो दोस्तों कॉस्मोलॉजी के तहत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिखाया गया? तो स्ट्रोसमैन और हॉर्न के द्वारा पहली बार नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हुई। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? हेनरी बेकेल और मैडम क्यूरी और पी क्यूरी जो कि इनके हस्बैंड थे, इनके द्वारा रेडियो एक्टिविटी की जो सक्रियता है या उसकी खोज की गई। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 में मित्र जो राजा थे अवध बंगाल के नवाब और जो मुगल बादशाह थे उनकी संयुक्त सेना का अंग्रेज़ों से सामना हुआ। उसके बाद अंग्रेज विजयी हुए और इलाहाबाद की संधि हुई। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से? तो फोबोस और डिमास मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। तो दोस्तों ये था टॉप 30 का पहला सेट जो कि अक्सर रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा आपको? वीडियो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जिससे मैं बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।